हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम दो स्टॉक के बारे में। पहला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा है मदरसन सुमी वायरिंग। देखो, इस वीडियो में हम सब जो खास तरह से यानी कि खास चीज़ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में देखो, यदि चेक करोगे बजाज फिनसर्व तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 3.25% यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे लोगों को अभी भी डाउट किया है कि क्या शेयर का प्राइस आगे जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके बारे में पहले जो कुछ यहाँ पे डाउट आपका क्लियर करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस जो है, ठीक है, मैं बजाज फिनसर्व का नहीं, मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस का। उन्होंने लगभग यहाँ पे 2-3 साल पहले लगभग यहाँ पे आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट उन्होंने भी किया था, ठीक है, 1:1 का और यहाँ पे आपको 1:5 का, ठीक है। तो क्या हुआ था कि प्राइस लगभग यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई दिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 के रेंज में। आज कहाँ पे आपको मिल रहा है? आज लगभग मिल रहा है यहाँ पे आपको 8000 के प्राइस में। तो क्या यहाँ पे 800 के बाद क्या यहाँ पे 8000 जाते हुए आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आप खुद सोचो, क्या इसमें आपको जो कैपेबिलिटी नहीं थी बजाज फाइनेंस में, जो उस समय बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि नहीं इसका प्राइस अब यहाँ पे 800 से यहाँ पे कम जाएगा, 400 में आ जाएगा, 500 में, ऐसा बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे। लेकिन क्या 800 से यहाँ पे आज आपको 8000 नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 गुना पैसा यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दिया है। ऐसे चेक करोगे तो 10x10 यानी कि लगभग आपको 100 टाइम्स यहाँ पे आपको पैसा बनाते हुए आपको दिखाई दिया। मैं आपको 100 टाइम्स में बोल रहा हूँ, आपको 1 टाइम्स नहीं, 2 टाइम्स नहीं, यहाँ पे 100 टाइम्स यहाँ पे पैसा बनाते हुए आपको दिया था बजाज आपको फिनेंस। और ये जो बजाज फिनसर्व है, यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट जो बोनस किया है, तो लोग यहाँ पे डर रहे हैं। जब इसका प्राइस जब ऑलमोस्ट जब यहाँ पे 10 के जो ऊपर था, यानी कि लगभग आपको 14,000 या उससे ज़्यादा आपको जो प्राइस था, तो लोग यहाँ पे उस समय खुश थे। और जब इसका प्राइस जब कम हो गया, तो लोग जब यहाँ पे एक चीज़ जब आपको नहीं समझ रहे हैं, जब प्राइस जब कम होता है तो किसी भी शेयर में आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है। आप समझ सकते हो, जहाँ पे आज आप जो यानी कि कल जो आप क्या करते थे, जो यहाँ पे आपको पसंद था ये स्टॉक, लेकिन आप बाय नहीं करते थे इस वजह से क्योंकि इसका प्राइस आपको हाई था। यहाँ पे बहुत से लोगों को एक आपको माइंड थॉट क्या होता है कि यार यहाँ पे मैं आपको जो है आपको जो 15,000 रुपये मैं पैसा लगाऊँ, क्यों ना यहाँ पे कहीं पे आपको जो 150 का स्टॉक यहाँ पे मैं 100 पीस बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे 100 पीस यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे मात्र आपको 1 पीस मिलेगा। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को एक माइंड थॉट आपका होता है, ठीक है। और जब इसका प्राइस जब आपका कम हो चुका है, जहाँ पे अब आपका एक शेयर के बदले यानी कि उसी प्राइस में जब आपका जब 10 शेयर जब आपका हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे लोग डर क्यों रहे? मुझे ये बात समझ में बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है। और ये आप खुद से पूछो, क्या ये कंपनी कोई खराब कंपनी है? क्या इसका यहाँ पे सेल्स नहीं बढ़ रहा है? क्या इसका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। यहाँ पे लगातार यदि आप चेक करोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हर चीज़ यहाँ पे सही है, प्लस यहाँ पे आपको जो सेल्स में लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जानते हो कि यहाँ पे शुक्रवार के दिन जो आपको रेपो रेट जो आपको बढ़ते हुए दिखाई दिया था लगभग 0.5%, यानी कि 5.9% आपको होते हुए दिखाई दिया है। उस समय भी आपको बजाज फिनसर्व एक आपका पॉजिटिव न्यूज़ लेकर यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन होते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 3.25% का। और एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लो, ये जो कंपनी है बजाज फिनसर्व, ये निफ्टी 50 की 0.95% यहाँ वेटेज आपको रखता है। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लो। देखो, कोई भी कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट के बाद यानी कि बहुत सारे शेयर, एक ऐसा भी शेयर है जो लगभग यहाँ पे यदि उसका प्राइस यदि आपको वो कंपनी यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट नहीं करती तो उसका प्राइस लगभग यहाँ पे 1 लाख तक यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आपका स्टॉक स्प्लिट जब आपको हो रहा है, जब कंपनी में कोई डाउट नहीं है, जब कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, लगातार यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा ग्रोथ निकल के आ रहा है, तो इसके बारे में सोचना आपको नहीं चाहिए। तो चलो, यहाँ पे शायद कुछ आपको यहाँ पे आपको समझ में आपको आ रहा होगा। तो जो मेन जो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि क्या यहाँ पे प्राइस आपको आगे जाएगा या नहीं जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे आपको 1800 का लेवल यहाँ पे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट भी दिया था 1850 का, ठीक है, 1850 का टारगेट उन्होंने दिया था। और उनका मानना था कि यहाँ पे आप जो होल्ड करके चलो। देखो, कोई भी यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए ही बोलेगा, क्योंकि देखो कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे बोलेगा तो वो आपको होल्ड करने के लिए ही बोलेगा। तो कोई भी कंपनी पैसा आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको होल्ड करना ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, यार पेशेंस दिखाओ, पेशेंस दिखाओ। देखो, पेशेंस जो है ना, वो यहाँ पे 2 तरह का एक पेशेंस होता है। एक तो क्या होता है, जब आपका पोर्टफोलियो जब यहाँ पे रेड में होता है तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके अंदर पेशेंस आपके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो उस समय आप यदि जो बोलते हो कि मेरे पास बहुत पेशेंस है, यानी कि मैं आपको बहुत पेशेंस आपको रखता हूँ, तो ये बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी का पोर्टफोलियो यदि आप रेड जाएगा तो वहाँ पे पेशेंस खुद आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आप पेशेंस तब दिखाओ जब ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो को जब यहाँ पे ग्रीन कर रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे
5% रिटर्न दे रही है या 10% रिटर्न दे रही है, आप उस समय यहाँ पे आप पेशेंस दिखाओ तो मैं मानूँ कि हाँ सही में आप में पेशेंस है। क्योंकि देखो ये एक ऐसा कंपनी है, यदि आप में पेशेंस नहीं है तो आप बाद में भविष्य में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप जो है पछताने वाले हो। एक चीज़ और बहुत से लोगों को यहाँ पे अभी भी नहीं मालूम होगा कि बजाज फिनसर्व जो है इसका यहाँ पे यानी कि फिनसर्व एक अच्छा स्टॉक है या आपका बजाज फाइनेंस यहाँ पे एक आपको अच्छा स्टॉक है। देखो दोनों को यहाँ पे एक आपका जो कंपेरिजन करना एक सही चीज़ मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ये जो सेक्टर है यानी कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे 2 सेक्टर का ये कंपनी काम करती है। यानी कि एक मैं बोल सकता हूँ एक जो डाइवर्सिफाइड कंपनी है किस सेक्टर से, देखो पहला क्या है फिनसर्व, फिन से यानी कि आपका फाइनेंस हो गया और सर्व से यानी आपका हो गया इंश्योरेंस, और वो भी इंश्योरेंस में 2 सेक्टर यानी कि एक आपका जनरल इंश्योरेंस और एक आपका यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि लगभग यहाँ पे 3 सेक्टर को यानी 3 कंपनी को यहाँ पे आपको हैंडल करती है। ठीक है, और ये आपको बजाज फिनसर्व जो वो पेरेंट कंपनी है आपको बजाज फाइनेंस की, तो इसको यहाँ पे वैसे मत समझना, क्योंकि देखो यदि आपको बजाज फाइनेंस में यदि आपको यहाँ पे तेजी आएगा तो यहाँ पे साफ तौर से बजाज फिनसर्व में भी आपको मजबूती देखने को मिलेगी। जानते हो कि यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में यहाँ पे ऐसा मानना था जेफरीज का, ठीक है, ब्रोकर का एक जो मानना था कि यदि आपको, ठीक है, यदि आपको आरबीआई यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड का यदि आपको दे देती है अप्रूवल, तो फिर यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का एक गजब का यहाँ पे रैली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्केट जो बेस है यानी कि जो यहाँ पे कस्टमर जो बेस है वो लगभग यहाँ पे 4 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप समझ लो जो पूरे भारत का जो यानी कि मार्केट जो यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड का है वो लगभग यहाँ पे 8 करोड़ है और यहाँ पे 4 करोड़ आपको जो बजाज जो फाइनेंस का है, तो इससे लगभग यहाँ पे यदि आपको जो 25% या आपका 50% भी यदि लोग यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड यदि आपको ले लेते हैं तो लगभग यहाँ पे पूरे जो भारत का यानी कि मार्केट है वो लगभग यहाँ पे 20% 10% यहाँ पे कहीं भी जाते हुए आपको नहीं दिखाई देगा, ऑलमोस्ट 25% तक। तो इसी बात से समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ा ये आपको काम करता है, कितना बड़ा क्षमता रखता है कि ये आज के प्राइस से खुद आपको समझ आपको आ गया होगा यहाँ पे करना है कैसे। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे जो बताता हूँ कैश फ्लो, तो बहुत सारे जो मेरे आपको जो यानी कि जो फॉलो किए हुए जो मेरे आपको फैमिली है उनको ऐसा लगता है कि आप बार बार यहाँ पे कैश फ्लो क्यों बताते हो। ठीक है, देखो आप मेरे फैमिली हो तो यहाँ पे क्या है कि आप मुझे यहाँ पे लगातार देखते हो, ये सबसे बड़ी एक मेरी गर्व की बात है। और आप मुझे यहाँ पे जो सुनते हो, आप मुझे जो प्यार देते हो वो सबसे बड़ी मेरे लिए जो एक सबसे बड़ी जो खुशनसीब जो बात होती है वो सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पे आप कमेंट करते हो और आप मुझे यहाँ पे सिखाते हो, आप मुझे समझाते हो कि ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मैं दिल से यहाँ पे बहुत खुश हूँ। लेकिन हाँ एक चीज़ और, जिससे बहुत से लोग क्या है कि यहाँ पे आपको नए नए भी मेरे चैनल को यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि देखो अपना जो परिवार बहुत ही बड़ा परिवार है लेकिन अभी और ज़्यादा और बड़ा परिवार आपको करना है। तो यहाँ पे बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे कैश फ्लो इसके बारे में नहीं मालूम, इसलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो कृपया आप मुझे यहाँ पे माफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं तो आप जो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखो कैश फ्लो इस कंपनी का बस एक ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे कैश फ्लो यहाँ पे बस माइनस में है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, बस कैश फ्लो जो है यहाँ पे माइनस है, यानी कि जो यहाँ पे माल जो बिकता है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो बस यही एक चीज़ है, बाकी सब कुछ यहाँ पे इस कंपनी का एक बेहतरीन है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको ड्रॉबैक आपको नहीं बताते हैं, बस यहाँ पे आपको पॉजिटिव बताते हैं। ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आपको जो एक आपको यहाँ पे अंधेरे पे नहीं रखना चाहता, बस यहाँ जो भी आपका डाउट है वो बस मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस कंपनी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप आराम से होल्ड करके चलो, और यदि आपको यहाँ पे मौका बन रहा है तो यहाँ पे आप एवरेज करते रहो। यदि आपने एक हाई प्राइस यदि अपने बाई किया हुआ है तो कुछ नहीं, यहाँ पे एवरेज करते रहो, और जितना गिरावट होता है यहाँ पे मनाओ कि हाँ यहाँ पे और गिरे, जिससे यहाँ पे प्राइस आपका एवरेज आपका होते रहे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टॉक आप खरीदते रहो, जिससे एक आपका अच्छा खासा प्राइस आपको आ जाएगा। और यदि इसे समझ लो, यदि निफ्टी 50 में जिस दिन तेजी आती है तो उस दिन बजाज फिनसर्व में भी तेजी देखने को आपको मिलेगी। क्योंकि देखो मैंने बताया वेटेज कितना है, लगभग 0.95% का। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा ये कंपनी वेटेज आपको रखता है। तो मार्केट यदि साथ दे, मैंने बताया मार्केट से बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्टॉक हो, या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, या टीसीएस हो, या कोई भी स्टॉक हो, मार्केट सबसे बड़ा। यदि निफ्टी 50 प्रेशर में है तो फिर कोई भी स्टॉक यहाँ पे आपको गेन होते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, उसमें कमजोरी बनते हुए दिखाई दे। लेकिन हाँ एक चीज़ और समझ लो कि देखो जब निफ्टी 50 जो प्रेशर होता है तो वो मार्केट में प्रेशर होता है। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर नहीं है। यानी कि बस ऐसा नहीं कि यहाँ पे बजाज फिनसर्व कुछ यहाँ पे गलत काम किया है, कुछ यहाँ पे कुछ दिक्कत है जिसके वजह से गिरावट हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट में प्रेशर है तो यहाँ पे एक सारे स्टॉक में एक आपको मौका मिल रहा है। इसको आप यहाँ पे ऐसे समझो, ऐसे मत समझो कि यहाँ पे शेयर गिर रहा है यार डर लग रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं समझना। आपको समझना ये है कि मार्केट गिर रहा है,
शेयर में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। आपको कोविड-19 में जब आपको महामारी के समय जब शेयर का प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, ऑलमोस्ट लगभग आपको जो आपको बजाज फाइनेंस है वो लगभग यहाँ पे 8 का स्टॉक जो उस समय का ऑलमोस्ट लगभग 1800-1900 में 2000 रुपये देखने को मिल रहा था। तो जो लोग क्या बाय किए तो क्या आज उनको प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है? देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि वो मार्केट प्रेशर था, वो अपने भारतीय मार्केट, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं था, कंपनी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यहाँ पे तेजी बनते हुए आपको दिखाई दिया है, ठीक है। तो शायद इसके बारे में पूरा जो डाउट क्लियर हो गया, तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जिन्होंने लगभग यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे बोनस आपको अनाउंस किया था लगभग 2:5 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का 5 शेयर है तो यहाँ पे 2 शेयर आपको जो एडिशनल यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि फ्री में मिलने वाला है। लेकिन हाँ एक चीज़ समझ लो, कोई भी कंपनी जो यहाँ बोनस देती है ऐसा कुछ भी आप ऐसा मत समझना कि यहाँ फ्री मिलता है, हाँ, लेकिन इस कंपनी का जो यहाँ पे कोई भी मुकाबला नहीं है, यानी कि ये तो अभी फिलहाल जो डीमर्ज आपका हो चुका है जानते हो, क्योंकि पहले एक ही कंपनी थी, यानी कि थी आपको मदरसन सुमी वायरिंग, एक था पहले सिर्फ आपका मदरसन सुमी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो चुका है, डीमर्ज आपको हो चुके 2 स्टॉक है, एक तो यहाँ आप जानते हो कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल और एक यहाँ पे आपका मदरसन सुमी वायरिंग, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे डीमर्ज आपको हो चुकी है दोनों कंपनी में से, यानी कि आपको अलग अलग पार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। और लगभग जानते हो कि हाल फिलहाल में यहाँ पे आपको जो संवर्धना मदरसन सुमी में भी बोनस आपका अनाउंस था, लगभग यहाँ पे था आपका 1:2 का, और यहाँ पे आपको एक्स रेट जो था वो 4 अक्टूबर का, यानी कि अब तो यहाँ पे समय खत्म हो चुका है, ठीक है, उसमें कुछ भी करके कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इसका जो यहाँ पे यानी कि आपको मदरसन सुमी वायरिंग के यहाँ पे आपको बोनस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि बोनस यहाँ पे अनाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पे मीटिंग जो हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ निकल के आया है। क्या न्यूज़ है यहाँ पे है, ये कंपनी जो यहाँ पे 2:5 का यहाँ पे आपको बोनस दे रही है, यानी कि मैंने बताया कि यदि आपके 5 शेयर है तो यहाँ पे आपको 7 शेयर आपका हो जाएगा, 2 शेयर यहाँ पे आपको एडिशनल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसी बात पे यहाँ पे ब्रोकर ने भी टारगेट आपको दे दी। सबसे बड़ी बात है, जिस दिन यहाँ पे निकल रहा है, जिस दिन यहाँ पे आपको ऐसा निकला है कि यहाँ पे बोनस दे रहा है ये कंपनी, उसी दिन यहाँ पे लगभग रात में यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने आपको टारगेट भी आपको दे दिया है, वो भी एक बेहतरीन टारगेट है। मैं बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, और क्या सच में ऐसा टारगेट प्राइस आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे टारगेट प्राइस है लगभग यहाँ पे 105 का, ठीक है, 105 का यहाँ पे टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और उनका मानना है कि बहुत जल्द यहाँ पे टारगेट जो यहाँ पे टच कर सकते हैं, तो बहुत जल्द टच कर सकता है, करेगा या नहीं करेगा तो ये तो किसी को आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा उनका मानना है कि यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो ये हम जो जानते हैं क्या सही में टच करेगा, क्या यहाँ पे सही में ये कंपनी काबिलियत रखती है। देखो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है मैं इसके बारे में तो अभी उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो ये अभी हाल फिलहाल आपको डीमर्ज आपका हो चुका है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल भी चेक करें तो एक सही रिपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको जो फंडामेंटल नहीं देखो। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा कहना, आपको जो ऐसा बोलना होता है कि आपको जो संवर्धना मदरसन जो सुमी है उसका जो यहाँ पे प्राइस जो कम है, यानी कि एक शेयर एक खराब शेयर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यदि भविष्य चेक कर लो, यदि कभी भी आपको बोनस नहीं दिया होता तो आज प्राइस कहाँ से कहाँ होता, ठीक है। ये आप बात नहीं जानते, क्योंकि बहुत से लोग अभी आपको नए आपको देख रहे हैं इस कंपनी को, बहुत से लोग यहाँ पे आपको नए यहाँ पे सुन रहे होंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे नए होंगे तो उनको यहाँ पे नहीं मालूम होगा। लेकिन वो कंपनी यदि आपको बोनस नहीं देती तो उसका प्राइस आप जो यहाँ पे सोच रहे हो उससे भी यहाँ पे आपको परे होता है, यानी कि आपको हाई प्राइस देखने को मिलता है। तो ऐसे जज मत करना प्राइस के हिसाब से, क्योंकि वो एक ब्लू चिप स्टॉक है। तो इसके रिगार्डिंग शायद आपको इसके बारे में कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो। अभी यहाँ पे डाउन इसीलिए है, यानी कि अभी आपको जो संवर्धना मदरसन जो यहाँ पे इंटरनेशनल वो भी डाउन इसलिए चल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे उसका जो पार्ट का, यानी कि यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल का जो पार्ट जो सेलिंग होता है, जो बिक्री होता है, वो ज़्यादातर यहाँ पे जो सेल्स होता है वो आपको होता है बाहरी मार्केट के द्वारा। और जब देशों में जब आपको मंदी चल रहा है तो फिर यहाँ पे आपको उसमें प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई देगा ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल जो भी सेक्टर है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया या आपको टेक में यानी कि आपका महिंद्रा, यानी कि आपको मारुति सुजुकी, सब में प्रेशर है। लेकिन उतना ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ समझो कि उनका जो यहाँ पे भारत में भी सेल्स जो है वो एक अच्छा खासा सेल्स आपका होते हुए दिखाई देता है, जिसके वजह से ऐसा नहीं है। लेकिन इसका यहाँ पे लगभग 90% तक ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जो बाहर देशों में यहाँ पे सेलिंग होता है, जिसके वजह से ऐसा पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पे जो डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना। लेकिन हाँ इसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं, ये भी कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे डीमर्जर के कारण ऐसा निकल के आ रहा है, लेकिन हाँ ये कंपनी को अब जरूर यहाँ पे होल्ड करके चलना। जो लोग सोच रहे हैं बोनस के लिए, तो देखो फिलहाल अभी कोई भी एक्स रेट या कोई भी
भी रिकॉर्डेड अभी निकल के नहीं आया है, तो जब तक यहाँ पे आएगा नहीं तब तक यहाँ पे रैली होते हुए दिखाई दे सकता है। यदि मार्केट सपोर्ट कर दे तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा जो मानना है 105 का टारगेट वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, जो लोग यहाँ पे नए नए इसके बारे में देख रहे हैं, यानी कि कुछ इसके बारे में नहीं जानते कि कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी फंडामेंटल कैसा है, तो आपको वो सिर्फ चाह रहे हैं कि बोनस के रिगार्डिंग बाइंग करना, तो एक बिल्कुल भी एक सही फैसला मेरे हिसाब से को नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि आपके पास ये स्टॉक पहले से है और तब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि देखो उनको यहाँ पे मालूम है कि ये कंपनी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो लोग पहले से बाई किए उनके लिए, लेकिन जो लोग बस यहाँ बोनस के रिगार्डिंग से बाई कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक सही फैसला नहीं होता है। क्योंकि देखो कोई भी कंपनी हो, बोनस यहाँ पे इसलिए लाती है क्योंकि उसे जो क्या करना होता है, यहाँ पे लोगों को आपको जो अट्रैक्ट करना होता है। यदि मान लो आप कहीं भी मॉल में जाते हो, वहाँ पे आपको लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोकस आपको इसी में जाता है कि यहाँ पे बाई 1 गेट 1 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक पर एक फ्री, तो वहाँ पे फोकस आपको उसी पे जाएगा। और यदि आपको उस चीज़ को यहाँ पे आपको लेने की जरूरत भी नहीं है, यानी कि यदि आप घर में पहले से है तब भी यहाँ पे बाई करोगे इस वजह से क्योंकि वहाँ पे एक पर एक फ्री दे रहा है। तो वैसे यहाँ पे कंपनी का एक लोगों का यहाँ पे अट्रैक्ट करने का एक यहाँ पे एक आपका एक साजिश मैं बोलूँ, यहाँ पे एक जो भी आप बोल सकते हो चाल हो कुछ भी हो, तो ऐसा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तो यहाँ पे कुछ भी करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। और जानते हो कंपनी के बारे में यदि आप सीखना चाह रहे हो तो खुद से समझो, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि आपको अगले वीडियो में इसके बारे में पूरा जो फंडामेंटल मैं बता दूंगा। यदि आप चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, तो मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बना दूंगा। पर लेकिन इस वीडियो में मैंने यही जो मेरा फोकस था कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया और यहाँ पे करना क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो पूरा डाउट वो क्लियर आपका हो गया। यदि कुछ भी सीखने को मिले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।